वो है तो कैपिस्टर है नहीं तो ठीक है और कौन आ गया और आए बुकल से आएंगे जाना है तो इलेक्ट्रीशियन से है ना सब लोग। देखिए थोड़ा सा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का कोर्स हम बताएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन का आपको मालूम ही है, इलेक्ट्रीशियन के कोर्स में आपका बेसिक सेल बैटरी मैग्नेट, ठीक है, कैपेसिटर, एसी, मल्टीफेज सिस्टम, डिजिटल, डीसी मशीन, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, सिंगल फेज, थ्री फेज, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रदीपन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये चैप्टर होते हैं आपके, सही है ना। इन्हीं को ही हमें पढ़ना है। थोड़ी सी दो तीन चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसको हमेशा फॉलो करिएगा, ठीक। ये रोज मैं बताऊँगा, कोई ना मेरे पढ़ता है उसके बाद को भी लगे बैच है सीधे 12:30 तक, ठीक है। सबसे पहली बात तो आप लोगों को मालूम है, आए अपना गोल वाला कुंडा लगा के हमेशा नीचे आए, चप्पल नीचे उतार के ऊपर आए, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, कोई आपको ना तो किताब लेनी है, ना कोई आपकी सेट पेपर की बुक लेनी है, सब कुछ मैं अपने हिसाब से कराऊंगा, ठीक है। कोई किताब तब आपको सिर्फ एक अच्छा रजिस्टर बनाना है, ठीक है, बढ़िया रजिस्टर बनाइए, उसी से ही सारा आपका सब होगा, ठीक है। तीसरी बात आप लोगों का, जिस हिसाब से मैं आपका स्टेप बाय स्टेप कराता हूँ, ठीक है ना, किताब का कोई भी मेथड नहीं है, ध्यान रखना, किताब का कोई भी सिस्टम नहीं है। किताब में कौन सा पोर्शन आगे है कौन सा पीछे है, उन्हें सिर्फ मटेरियल देने से है, लड़के को पहले क्या चीज़ पड़ेगा कि उसको आगे की चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो जो मैं सिस्टम से कर रहा हूँ उस सिस्टम को फॉलो करिएगा आप लोग, ठीक है। ठीक है। आप लोग सब लोग झांसी के, कोई बाहर का भी बाहर जो यहीं से कहाँ से आप? ये थाने के पास रहते हैं, सैनजुट के पीछे। सैनजुट के पीछे? हाँ, सैनजुट के पीछे के राजन राम का लड़का हुआ भी देखा आरबीएनएल में, नहीं जानते आप? लाल गुड्डी कैंट एरिया। आप कहाँ से हैं? हसन। हसारी से? चलिए खैर, हसारी से अब एक अरविंद नाम का लड़का है, यूपीपीसीएल में है, TG2 में, अभी पिछली बार हुआ था वो, इसकी फोटो दिखाऊंगा, मैं सब जानते हो। तो थोड़ा सा आप लोग, क्योंकि आप लोगों का अच्छा खासा 10:30 का बैच लगा था, अगर आप लोग उसमें एडमिट हो जाते तो सही था, पर नहीं हो पा रहा तो ठीक है, वो 15 से 20 दिन निकल गया वो बैच, तो इसलिए मैंने 2-4-5 लड़के थे, तो आप लोगों को उसमें 7:30 अभी मेरा एक बैच खत्म हुआ है, इसी की जगह पे मैंने कि चलो आप लोगों का एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। अच्छा कर दिया आपने, ये मतलब बेस्ट कर दिया, वरना फिर था नहीं ना टाइम से। अरे अभी मैंने लगा एक बैच 8:30 पे लगाया था, उससे 1 महीना हुआ, अभी नए बैच लगे हैं दोनों, और एक अभी 9:30 10 बजे से 9:30 से लगा हुआ है, 10 बजे से। नॉलेज नहीं है ना, 10:30 इतना नॉलेज नहीं है कि यहाँ पे पढ़ाते थे, नहीं तो मैं 20-25 दिन में दूसरे 12 के साल यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, और मेरा कोई प्रचार नहीं देखा, मेरा प्रचार वो पीछे लगा। सबसे मेन बात यही है भैया, तभी पता नहीं मेरे था पास 80% लड़के बाहर के, 20% और 12 साल जितने लड़के मेरे पास आते हैं, या तो मेरे पास सिलेक्टेड बच्चे भेजते हैं जो मेरे यहाँ सिलेक्ट होके, और या तो जो पढ़े हुए हैं वो अपने भेजते हैं। हाँ हुआ था, लेकिन इसलिए हम भी आए थे। भैया बाहर के बैठे हैं, इनका भी कोर्स हो चुका है, पर इनकी टाइमिंग सेट नहीं हो पा रही सेट पे, इसलिए मैंने कहा चाहे आ जाओ, क्योंकि ये रेलवे में प्राइवेट भी करते हैं, अच्छा, तो इसलिए मतलब दोनों काम जिम्मेदारियां भी है, घर का भी देखना है सब, इसलिए वैसे तो मैं 1 महीने से ढूंढ रहा हूँ, और 15 दिन में एक जगह पढ़ के भी कई लोगों की यही है, तो मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ, थोड़ा सा पेपर में कुछ कंप्लीट वगैरह। हाँ वो बहुत सही रहेगा भैया, बहुत सही रहेगा।
और 12 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। उस समय अपने 12 साल से कम 750 से ऊपर लड़का गवर्नमेंट में है। आप ही के यहाँ से? मेरे खुद दोनों छोटे भाई झांसी स्टेशन पे हैं, रेलवे में ड्राइवर, ठीक है ना। बहन है वो पारी 6 में जी है। तो थोड़ा सा इसी बेसिक चीज़ों को थोड़ा सा बतानी है। किताबी चीज़ को आप बिल्कुल निगलेक्ट करिए। और मेरी भाषा जो है बिल्कुल सिंपल भाषा है, मैं अपनी भाषा करवाता हूँ, ना तो कोई मेरे कुछ नोट्स है ना कुछ। तो किताबी जो मेरे सिंपल तरीके से जो मैं सिस्टम से बस से चलता हूँ। मेरे को मालूम है कि लड़के को कौन सी चीज़ पहले बतानी तब उसका चैप्टर। ऐसी आपकी किताबों में, कई किताबों में मैंने देखा है कि मैग्नेट बाद में दी, उन्हें AC पहले दे दी, किसी में कैपेसिटर। बिना मैग्नेट बिना कैपेसिटर के अगर कोई बंदा डायरेक्ट AC के क्वेश्चन हल करके बता रहे तो उसको पढ़ाना चाहिए। कोई सिस्टम ही नहीं है पहली बात तो किताबों में। ये बताओ लड़के को पहले वोल्टेज, करंट, विद्युत धारा के बारे में मालूम पड़ेगा। उन्होंने शुरुआती में आपकी इंस्ट्रूमेंट थमा दिए, लो पेचकस क्या होता है, ठीक है ना, हाँ, वायर गेज क्या होता है। लड़के को पहले उतरने तो दो फील्ड में इस सब के बारे में। हाँ, तो इसको मैंने डाला है 7वें नंबर पे इस यूनिट में ना, 8वें 9वें नंबर पे। इसी तरह जो सिस्टम से मैं चलूंगा, क्योंकि ये चीजें मैं रोज रोज नहीं बताऊंगा। आप 7 बजे एंटर होंगे, मेरी कलम 7:05 बजे चलने लगेगी। समझ रहे हैं ना। ये कुछ दिन आए थे, इनको मालूम होगा कैसे। एक महीने पढ़ा था बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ा। तो एक सब महीने का मैं, क्योंकि मेरी क्या है करीब टाइमिंग 1 घंटे 1.25 घंटे की कंटिन्यू। मेरे कहीं ये नहीं है कि 5-10 मिनट टहल रहे, 5 मिनट लगे कर रहे, क्या नहीं कर रहे। कोई दूसरी चीज, आप फोन आया आपका, फोन कोई सा भी मना ही नहीं है, आप जाके बाहर उठा अपना सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बेसिक का बताऊंगा, ठीक है। क्या नगर में संतोष सर मोती गली में एक्सपायर हुआ, वो पढ़ाते थे 10 मिनट। अबे वो अभी तो नए उत्पन्न होंगे, क्योंकि ड्राइवर का भी प्राइवेट निकल रहा है, सही बात। नए उत्पन्न होंगे गली कूचों में, सही है ना। बिल्कुल। हाँ, तो मेरे को चाहिए सिलेक्टेड बंदा, ठीक है ना। लड़का अभी यूपीपीसीएल की वैकेंसी उसमें 12 बंदे अपने हुए हैं। अरे हम भी खुद देख रहे थे आप यहाँ सिलेक्शन हुआ 3 था, वैकेंसी पे आर्मिनल की वैकेंसी निकली, 3 वैकेंसी ओबीसी की है। झांसी में 1 15, यही संजोट के पीछे ही रहता है। अभी मैं दिखाऊंगा मोबाइल में, उसकी फोटो भी है। राजन नाम का लड़का है, आर्मिनल में एक लड़का हुआ अपने यहाँ, ठीक है ना। और 2018 में हुआ था, 450 से ऊपर लड़के टेक्नीशियन ड्राइवर है। तो बात वही है, बात ये सब बताने की है कि जो लड़के आते हैं वो यहीं बैठते हैं, कोई अलग से नहीं है। क्योंकि आप कितना भी पढ़े हो, कहीं पे कोचिंग भी करे हो, मेरे को उससे मतलब नहीं। मैं तो सबको सूर मान के चलता हूँ। ये सोचता हूँ जो जितना मैं पढ़ाऊंगा आप उसको लेके चलिए बस। दुनिया किसी की गारंटी नहीं देती, आप मेरे अकॉर्डिंग चलिए, आपको कुछ समय में जॉब की गारंटी मिलेगी। तो थोड़ा सा कायदे से बिल्कुल। और तो एक चीज और, अगर आपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो अभी देखिए रेलवे के अलावा नहीं है, यूपीपीसीएल की 800 से ऊपर वैकेंसी अभी आ रही है, देख लेना यूट्यूब पे। हाँ, यूपीपीसीएल की मेट्रो की आई गई है, मेरे ख्याल से 20 तारीख से ऑनलाइन, ठीक है। डीएमआरसी की भी अभी जून में लगी हुई है, ठीक है। हाँ, दिल्ली मेट्रो रेल की उसकी तो बहुत दिनों से निकली नहीं दौर में, तभी तो आएगी। मेरे 2 भैया लगे हैं उसमें, तो 4 साल से तो उसकी भी नहीं आई है, सही कह रहे हैं, है ना। रेलवे जो डीएमआरसी है वो अर्ध सरकारी है, ठीक है ना। दिल्ली सरकार और भारत सरकार का संयुक्त उपक्रम है। तो इसीलिए जो पढ़ाई है टेक्नीशियन की, जो इलेक्ट्रीशियन की, ये सब पेपरों में काम आएगी आपको, किसी एक के लिए नहीं है, सब पेपरों में काम आएगी, सही है ना। इसीलिए तो थोड़ा सा आज पहली यूनिट हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ा सा देखेंगे। एक ही पेपर होता है क्या? यूपीपीसीएल। हाँ, देखिए होता है 150 टेक्निकल आती है, 250 नॉन टेक्निकल, 200 बात है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले थोड़ा सा देखेंगे, वैद्युत या इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो आपसे पूछे वैद्युत है क्या, तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे। वैद्युत क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। वैद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। इससे एक मशीन की माध्यम लेकर हम क्या बताएंगे, वैद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो बहुत अधिक से अधिक कार्य को बहुत ही कम समय में बड़ी से बड़ी अच्छी से अच्छी मशीनों के द्वारा कर सकती है।
जो काम जहाँ 10 मजदूर करते हैं वहां आज वैद्युत मशीनें, एक मशीन है आपका करती है। कपड़ा मिलों में जाओ, जहाँ सूत ऊत करते हैं, धागे मिलते हैं, पहले 10-10 आदमियों की टोली लगी हुई थी, आज एक मशीन 20 बंदे का काम कर रही है कपड़ा मिल में। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो वैद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक कार्य को क्या होती है, कम समय में अधिक से अधिक कार्य को कर सकती है वैद्युत मशीनों के द्वारा। ठीक है, तो कभी भी पूछे वैद्युत क्या है, वैद्युत एक ऊर्जा है, एनर्जी। अब आपसे पूछे वैद्युत का जो वेग होता है, वैद्युत का जो वेग होता है वेलोसिटी, वो किसके समान होती है, प्रकाश के वेग के समान होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वैद्युत का जो वेग है वो प्रकाश के वेग के समान माना जाता है। प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम चाहिए? नहीं। प्रकाश को चलने के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, पर आपको यहाँ से अगर सिपरी तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाना है तो माध्यम की आवश्यकता है। वो माध्यम क्या होता है, कंडक्टर या चालक या वायर कहलाता है। ठीक है ना? तो इसके लिए माध्यम चाहिए, और वो माध्यम हमारा क्या होता है, चालक या कंडक्टर कहलाता है। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, चालक या कंडक्टर। आप पहले समझिएगा, जितना आप समझेंगे, समझने के बाद जब आप यही चीजों को मैं जब लिखवाऊंगा तो आपको सब कहानी सही से लगेगा। आप तो सिर्फ समझिएगा जो मैं समझा रहा हूँ माइंड में। तो पहले आप वैद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है ना, जिसका वेग प्रकाश के वेग के समान होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश को चलने के लिए कोई भी माध्यम नहीं चाहिए। वेग समान होने का मतलब ये नहीं है कि जो कार्य इसमें शामिल होंगे वो समझे। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए, परंतु वैद्युत को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और ये माध्यम आपका क्या होता है, चालक या कंडक्टर के रूप में लिए जाते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब ये आपका है कंडक्टर। इस कंडक्टर में क्या होता है, असंख्य मात्रा में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। जो आप लोग इलेक्ट्रॉन कहते हो ना, बहुत सी कमियां आपकी दूर होती है। इन्हें हम लोग इलेक्ट्रॉन कभी नहीं कहते, इन्हें हम लोग कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं इन्हें, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। किसी चालक में असंख्य मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिमान होने की दर या आगे बढ़ने की दर या प्रवाह की दर वैद्युत धारा कहलाती है। समझ में आया? किसी चालक में असंख्य मतलब अनंत, जिसका अनुमान भी लगा सकते हैं, असंख्य मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के गतिमान होने की दर या आगे बढ़ने की दर या प्रवाह की दर क्या कहलाती है, वैद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, वैद्युत धारा को कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। कैसे वैज्ञानिक एम्पियर ने दिखाता है। सही है, किसी चालक में असंख्य मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के गतिमान होने की दर क्या कहलाती है, वैद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। ठीक है, कभी आपसे पूछे वैद्युत के प्रवाह के लिए सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, बेस्ट कंडक्टर, चांदी, जैसे हम लोग सिल्वर कहते हैं, क्या होता है, हाँ, इससे भी अच्छा होता है सोना, गोल्ड, पर हम लोग गोल्ड को नहीं लेते, चांदी को लेते। क्यों लेते नहीं लेते, क्योंकि बहुत महंगा है, बहुत महंगा। चांदी महंगी नहीं होती, 72,000 रुपए किलो चल रही। इसलिए क्योंकि गोल्ड की एक प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी, मजबूत। ठीक है ना, वो क्या होती है, नॉर्मल टेम्परेचर पर गोल्ड लिक्विड की तरह फ्लो होता है। इसलिए गोल्ड को छोड़कर पहली प्रायोरिटी हम लोग किसे देते हैं, चांदी को। कभी ऑप्शन में आए भी वैद्युत का सबसे अच्छा चालक बेस्ट कंडक्टर क्या कहलाता है, चांदी, चांदी कहलाता है, ना कि सिल्वर। ठीक है, इसके बाद आपका फिर कॉपर होता है, और फिर इसके बाद आपका एल्यूमिनियम होता है। ठीक है ना, हाँ। अब देखिए जरा, आवेश या चार्ज क्या होता है, इसके बारे में भी एक चैप्टर है, वो अभी हम आगे कराऊंगा, पर अभी आपको वैद्युत धारा बता रहा हूँ तो थोड़ा सा समझिएगा।
चार्ज आपको मालूम ही है, दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। इन चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन इन सबका क्या होता है? नेगेटिव चार्ज है, यानी कोई ना कोई आवेश है इस पर, सही है ना। तो कभी आपसे पूछे किसी चालक में नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? वैद्युत आवेश। क्या कहलाते हैं? वैद्युत आवेश कहलाते हैं। क्यों? एन क्या होता है यहाँ पर? नंबर, संख्या किसकी? इलेक्ट्रॉनों की। तो कभी आपसे पूछे नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन, यानी किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या क्या कहलाती है? वैद्युत आवेश। इसे वैज्ञानिक कूलाम ने देखा था, इसलिए मैं आपने यहाँ पर चार्ज की इकाई क्या रख दी है? कूलाम रख दी है, सही है। अब ये टोटल जो चार्ज है, तो हम लोग आपकी किताबी भाषा में क्या लिखा है कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर वैद्युत धारा कहलाती है। तो टोटल जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है यही तो गतिमान हो रहा है, और टोटल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या आवेशी कहला रही है? तो कथन तो गलत नहीं है ना। चाहे आवेश प्रवाह की दर कह दो, चाहे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आगे बढ़ने की दर क्या कहलाती है? वैद्युत धारा कहलाती है, सही है। अब जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे तो एक पर्टिकुलर समय में बढ़ेंगे, तो देखिए क्यू का एक और फॉर्मूला होता है, क्यू बराबर आई इंटू टी। आई आपका समय होता है, आई आपका धारा होती है, और टी क्या होता है? समय। इसे कैसे डिफाइन करेंगे? यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करे, तो आप समझना जरा, वो कह रहा है 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हुई, तो धारा प्रवाहित हुई, तो धारा प्रवाहित होने का मतलब है मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुए, और मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुए का मतलब क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या क्या आवेश के रूप में? तो ये क्या आवेश ही तो है। धारा का एकांत समय में फ्लो होना क्या टोटल चार्ज ही तो कहलाएगा। तो किसी चालक में यदि 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करे तो उस पर 1 कूलम आवेश उत्पन्न होता है, और 1 कूलम आवेश कब बनेगा? जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिमान होंगे टोटल संख्या। तो ये भी आपके कूलम में आ जाएगी। अब देखिए जरा, ये Q बराबर I इंटू टी और N इंटू ई दोनों है। अगर हमने दोनों को इक्वल कर दिया कोई दिक्कत? इससे I धारा आ जाएगी और नंबर, तो इससे एक परिभाषा और क्या बन गई? किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या वैद्युत धारा के बराबर होती है। यह हमारी परिभाषा है, और इस पर न्यूमेरिकल आता है, ध्यान रखना। किसी चालक में प्रति सेकंड पर सेकंड प्रवाहित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या क्या कहलाती है? वैद्युत धारा, सही है। पर सेकंड यानी अपॉन में टी चल रहा समय, वैद्युत धारा, और ये किसमें आ जाएगी? एम्पीयर। इतनी चीजें समझ में आए? कोई दिक्कत? किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन असंख्य होते हैं, यदि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिमान हो जाए तो यही वैद्युत धारा कहलाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना कहलाएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि ये क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इन्हें फ्री क्यों कहा जाता है? अच्छा जी बताओ, अगर कोई चीज बंधी होगी तो वो गति कर सकती है? जो फ्री होगा वही तो आवागमन कर सकता है, इसलिए इनको फ्री कहा जाता है। और कक्षा में जो उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन वो बंद होती है, जिसे संयोजी कक्षा कहते हैं। अपने ही कक्षा में क्या करते हैं? गति करते हैं, उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आप इलेक्ट्रॉन कहोगे तो कोई भी संयोजी इलेक्ट्रॉन, और अगर आप फ्री इलेक्ट्रॉन कहोगे तो समझ जाएगा कि वो आप पढ़े लिखे बनते हो। वर्ल्ड से ही आपकी कैटेगरी मालूम पड़ती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए कभी भी कहो तो किसी चालक में क्या होता है? हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये चीज समझ में, किसी चालक में नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? वैद्युत आवेश के बराबर। आवेश दो प्रकार को, धनावेश और ऋणावेश। आवेश का पूरा चैप्टर है, अभी बताऊंगा आगे उसको, पहले तो अभी बेसिक चीजें चल रही, इसको ध्यान में। एक चालक में यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिमान होंगे तो वो 1 एम्पीयर की धारा के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। तो एकांत समय में कोई धारा अगर फ्लो होगी तो वो वैद्युत आवेश के बराबर होगी, तो इसकी यूनिट भी कूलम। आई क्यू बराबर होता है I इंटू टी, तो I बराबर N अपॉन टी। किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो कुल संख्या होती है वो क्या कहलाती है? वैद्युत धारा I के बराबर। इतनी कहानी समझ में आई आप लोगों को? कोई दिक्कत? अब देखिए, ड्राइवर में कई बार क्वेश्चन आया है कि किसी चालक में पर सेकंड प्रवाहित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है प्रति सेकंड? संख्या पूछ रहा है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन किसी चालक से पर सेकंड में लगते हैं, ध्यान रखना।
यानी कि इसमें 18 जीरो का मल्टीप्लाई 18 जी। इलेक्ट्रॉन। कभी पूछे सबसे हल्का कण कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपकी नाक पे एक करोड़ इलेक्ट्रॉन भी बैठेगा तब भी आपको नाक का मालूम है। क्यों? मास कितना होता है इसका? द्रव्यमान 9.1 × 10 की पावर -31 किलोग्राम। माइनस मतलब अपॉन में 10 की पावर 31 जीरो से भाग दोगे, आई समझ में? इतना माइनर पार्टिकल होता है। तो कभी पूछे किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6.25 ड्राइवर में कई बार आ चुका क्वेश्चन आपका। ठीक है, अब देखिए इतनी जी का कहानी समझ में आ गई। अब देखिए जरा वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज क्या होता है? किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन के गतिमान होने की दर वैद्युत धारा कहलाती है। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अपने आप गतिमान होंगे क्या? वोल्टेज की आवश्यकता होती है। किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों को गतिमान होने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है वो वोल्टेज कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों को गतिमान होने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाता है? वोल्टेज। एक क्वेश्चन आता है वोल्टेज को किस नाम से जाना जाता है? वैद्युत दाब, इलेक्ट्रिक प्रेशर। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आए। हाँ, क्योंकि बेसिक स्टार्टिंग यहीं से हुई है। वोल्टेज क्या होता है? किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों को गति देने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाता है? वोल्टेज कहलाता है। वोल्टेज को हम लोग वैद्युत दाब, इलेक्ट्रिक प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, बिना वोल्टेज के धारा का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी धारा के रूप में है या धारा है तो वहां वोल्टेज जरूर होगा। बिना वोल्टेज के करंट का कोई भी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जब तक प्रेशर या बल नहीं होगा तब तक उस चालक में करंट फ्लो नहीं होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो किसी चालक में बिना वोल्टेज के, अब आप जैसे आप लोग इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम करते हो, अचानक आपको क्या लग रहा है? झटका। तो आप लोग क्या कहते हो? करंट लग गया, यही है। करंट कभी नहीं लगता है। आपको क्या लगता है? वोल्टेज। मतलब धारा बिल्कुल क्या लगती है? वोल्टेज। आप लोग क्या देते हो? करंट लग रहा है, करंट नहीं लगती, वोल्टेज लगता है। और बिना धारा, बिना वोल्टेज के धारा का कोई अस्तित्व नहीं है, तो इसलिए आपको वोल्टेज लगता है। आपके घरों में कौन सी आती है? एसी धारा आती है, प्रत्यावर्ती धारा? हाँ, प्रत्यावर्ती धारा ही आती है। सही है। जिस समय आपको झटके का अनुभव होता है वो एसी की पीक वैल्यू होती है, धनात्मक अंश। और जिस समय वो आपको पीछे बैक करता है वो होती है एसी की ऋणात्मक वैल्यू। अगर इसके समय में थोड़ा सा भी डिले आ जाए तो आदमी चमका लग जाता है। और ये क्रिया इतनी सेकंड का भी 1/10 में भाग में होती है। सुनिए, आप कोई काम कर रहा है, आपको झटका लगा, उसने आपको पीछे फेंका, उसके बाद आपने अनुभव किया कि हमें झटका लगा है और फिर सोचा कि कैसे लगा। ये 1 सेकंड का 1/10 में भाग में क्रिया होती है। सेकंड का भी 10वां भाग, 1/10 भाग। 1/10। कितनी देर लगती है? झटका लगा, पीछे फेंका, वो आपको महसूस भी करा, वो आपने देखा भी कि कैसे झटका लगा। सेकंड भी नहीं लगती, जितनी देर में पलक झपकती है उससे भी कम समय। क्योंकि एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी चलती है? बचपन से बढ़ते आ रहे 50 हर्ट्ज। 1 सेकंड में धनात्मक ऋणात्मक के कितने चक्र मारता है? 50। ये एसी होती है जो आपके घरों में आती है, और ये सप्लाई डीसी होती है। वो एसी में मैं क्या बताया, अगर इसके समय में थोड़ा सा भी डिले हो जाए तो आदमी चिपका रह जाता है। मतलब इतना समय नहीं होता कि वो हट जाता है, इसलिए बहुत तेज आता है। तो ये होती है डीसी आपकी। डीसी की नेगेटिव साइकिल होती ही नहीं है, जैसे सेल, बैटरी, इन सबसे जो प्राप्त होती है, ठीक है ना? डीसी जनरेटर, सेल, बैटरी, इनसे प्राप्त होने वाली है डीसी होती है। बैटरी चार्जिंग के लिए भी डीसी, इसमें नेगेटिव साइकिल का कोई, ये भी डीसी कहलाते हैं, ये प्योर डीसी कहलाते हैं। इसमें नेगेटिव साइकिल होती ही नहीं है, इसलिए अगर आदमी इसके संपर्क में ढंग से आ जाए, 90 वोल्ट से ऊपर ये प्रभाव डालती है तो स्क्रीन पर सीधी सीधी रेखा आती है। फिर समझ रहे हैं ना? सीधी रेखा आती है, काम खत्म।
इसलिए इसकी शेप भी बिल्कुल ऐसा ही रहता है, सीधी रेखा में। यही है ना, ये पकड़ने तो छोड़ सकती है क्योंकि नेगेटिव साइकिल, इसके कोई चांस ही नहीं है क्योंकि नेगेटिव साइकिल ही नहीं है। और 90 वोल्ट से ऊपर इसका प्रभाव चालू हो जाता है। आपकी बॉडी पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव 90 वोल्ट से ऊपर होना प्रारंभ हो जाता है, समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत हो गया? लो आंसर चेक करें। अभी टेस्ट सीरीज में है, ये हाथ की बनी हुई में देता हूँ, किताब में नहीं देता आपको। क्योंकि आप जब 4 सेट किताब के लगा वो 4 सेट का निचोड़ एक में देता हूँ मैं। तो ये कहानी समझ में आई यहाँ तक की? सही है। अब आप देखिए, आपसे कहा जाए यदि आपको वैद्युत को, इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जानी है तो किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको? वोल्टेज की और धारा की और एक चालक की। चालक हो गया, आप बताओ। कंडक्टर और वोल्टेज और कंडक्टर वोल्टेज करंट। अभी मैंने बताया बिना वोल्टेज के धारा का अस्तित्व नहीं है। नहीं, अगर आप वोल्टेज कह रहे हैं तो फिर धारा को शामिल कर रहे हैं, धारा तो अपने आप हो जाएगी। हाँ वोल्टेज। सही है। तो लड़के ऑप्शन में लगाते कहीं मुक्त इलेक्ट्रॉन, धारा, वोल्टेज, सिर्फ वोल्ट कहीं करंट, धारा, वोल्टेज है, वोल्टेज, सीधा सा वोल्टेज। पहला आपको चालक चाहिए, चालक का नाम लेते ही मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले शामिल होगा इसमें। चालक क्या जाएगा? कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, घरों में क्या वायर डाली होती है? कॉपर, इन्हीं ठीक है ना। इससे बैठ कर चांदी के तो डालोगे नहीं, बिक जाओगे आगे। और सही बात है, महंगी चाहिए ना, 72,000 रुपए किलो चल रही चांदी, कोई भी ना ले। चाहिए ना, इसलिए कॉपर के डाल सकते हैं। और इससे भी कम खर्चे पे क्या डालते हैं? एल्यूमिनियम। गोलों पर एल्यूमिनियम वायर, ठीक है ना। हाँ, इसलिए लॉसेस भले ही है परंतु एडवांटेज तो ज्यादा है, खर्चा तो कम बच गया बहुत। ये मतलब खर्चा तो कम हो गया है। अगर यहाँ से सीपरी में कॉपर के अगर वायर पोलों पर डल गए ना तो जितना आप सीपरी तक डालोगे उससे 20 से 50 किलोमीटर तक की दूरी एल्यूमिनियम के बारे में डाल दोगे, समझ रहे हैं ना। और चांदी के अगर डाल दिए तो सरकारी बिक जाएगी। चलिए, तो इतनी चीज समझ में आई। इसलिए बिना वोल्टेज के, तो पहला मैंने क्या बताया आपको, क्वेश्चन आता है वैद्युत के फ्लो होने के लिए न्यूनतम मान क्या होनी चाहिए आपकी? पहला चालक, क्या? चालक। और दूसरा वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स, कोई भी सोर्स हो, चाहे जनरेटर हो चाहे वोल्ट, आपको वोल्टेज प्राप्त होना चाहिए। तो हम लोग कहते हैं वोल्टेज सोर्स, क्योंकि वोल्टेज सोर्स होगा तो करंट, वैद्युत सबकी अपने आप उपस्थिति हो जाएगी। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती? केवल पहला चालक, दूसरा वोल्टेज। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए न्यूनतम मांग होनी चाहिए हमारी 2। न्यूनतम डिमांड, पहला चालक और दूसरा वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स, कोई दिक्कत? अब उसके बाद आप वैद्युत वाहक बल, जैसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, नाम सुना होगा आप लोगों ने, EMF कहते हैं। सुना है ना? इसे क्या कहते हैं हम लोग? वैद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक बल। अच्छा देखिए, वैद्युत वाहक बल, वाहक क्या होता है? चलाने वाला। बल मतलब क्या? फोर्स। वैद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी। वह बल जो वैद्युत को चलाता है वैद्युत वाहक बल कहलाता है। और यही काम तो वोल्टेज का भी है। EMF की इकाई भी क्या होती है? वोल्ट, जो वोल्टेज के बराबर। फिर दोनों में अंतर क्या है? नाम से मालूम पड़ रहा है, वैद्युत को चलाने वाला बल वैद्युत वाहक बल कहलाता है। और यही काम तो ये भी कर रहा है, वैद्युत को तो ये भी चला रहा है, वो भी दोनों का काम बिल्कुल सेम है, एक रत्ती बराबर भी, दोनों में अंतर नहीं है, यूनिट भी सेम है, पर तब भी इसमें एक अंतर है। क्या अंतर है? विद्युत को ये भी चला रहा है, वो भी चला रहा है, मोटर मोशन।
ये कोई जनरेटर है, और ये टर्मिनल प्लेट है जहां पर आप लोग जनरेटर को लोड डालते हैं। कभी कोई कहे ईएमएफ क्या होता है, किसी वैद्युत उत्पादक स्रोत, मतलब वैद्युत को उत्पन्न करने वाला माध्यम क्या है, जनरेटर भी तो है। कोई वैद्युत उत्पादक स्रोत के द्वारा जो जनरेट होता है वो हमेशा ईएमएफ होता है। क्या होता है, ईएमएफ। यही ईएमएफ जब टर्मिनल पर जहां लोड डालते हैं, लोड के स्रोत पर प्राप्त होगा तो यही वोल्टेज बन जाता है। इतना सफा और जनरेट से लेकर वोल्टेज तक टर्मिनल पर जब जाएगा तो कुछ ना कुछ ड्रॉप जरूर होंगे। अगर 100 वोल्ट इसने जनरेट करा तो 2 वोल्ट ड्रॉप में बचा है तो ये 98 वोल्ट प्राप्त होता है। तो एक क्वेश्चन आता है ईएमएफ बराबर होता है वोल्टेज के लेस देन होता है के ग्रेटर देन, हमेशा ग्रेटर देन होता है वोल्टेज ईएमएफ। स्रोत है ना इस ईएमएफ में, तो पूरी क्योंकि स्रोत नहीं है, क्योंकि ये उत्पन्न होता है और ये टर्मिनल पर प्राप्त होता है। काम दोनों का एक ही है। कभी भी आप कहोगे किसी वैद्युत उत्पादक स्रोत के द्वारा उत्पन्न क्या होता है, वैद्युत उत्पादक, और टर्मिनल पर लोड के स्रोत पर क्या प्राप्त होता है, वोल्टेज। एक नजर मारिए, कोई दिक्कत हो तो जनरेटर स्टार्ट करते तो वो पहले जनरेट होता है, ठीक है ना। तो जनरेट होगा और जनरेटर फुल स्पीड पर आ गया तो वो विद्युत वाहक बन, और जैसे टर्मिनल पर लोड डालोगे आप लोग और लोड को जो प्राप्त होगा वो वोल्टेज प्राप्त होगा। इसलिए ईएमएफ हमेशा वोल्टेज से ज्यादा होता है। कोई देख लो कुछ काम हो गया तो चेक। कितना नंबर है, 37। बैठ कर जा रहा है, जा रहा है। कल थोड़ा जल्दी आना तो प्रॉब्लम बता देंगे कल से, ठीक है। चलिए, तो इतनी चीज समझ में आई आप लोगों को। तो ड्रॉप हमेशा होगा, लेकिन ड्रॉप तो बिल्कुल होगी। अगर ड्रॉप नहीं होगी कोई चीज में, ठीक है रहिए। बताओ तो ऑनलाइन कर दें, कल दे देंगे, कल दे देंगे। तो ईएमएफ वोल्टेज में फिर ये रिलेशन का आता है, ठीक है। अब देखिए जरा, पहले इतना लिख लें क्या? चलो पहले सबसे पहले हमने डाले ऊपर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, गेट लगा देना ओपन। बहुत मेहनत करता है लोग, 6 महीने से हो जाएगा। काम करते और सवेरे 5:30 बजे कड़क सर्दी में आकर उसने कोर्स कराया अपना, मालूम है। 4-5 लोग आते थे, सवेरे 5:30 बजे बैठ लगता था दिसंबर की सर्दी में। आप लोग जब रजाई में होते थे तो हम यहाँ पढ़ाते थे, ऐसे कोर्स करा था। क्योंकि क्या दिन में समय हमें भी नहीं है, नाव से भी समय था। लिखिए जरा, पहले 2 लाइनें बेसिक लिखेंगे। लिखिए, वैद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है वैद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक कार्य को वैद्युत मशीनों के द्वारा कर सकती है। वैद्युत मशीनों के द्वारा कर सकती है। लिखिए, पॉइंट बना के, वैद्युत का वेग प्रकाश के वेग के समान
प्रकाश के वेग के समान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। देखिए वैद्युत को चलने के लिए प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम आवश्यक नहीं है, परंतु प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम आवश्यक नहीं है, परंतु वैद्युत को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जो कि चालक या कंडक्टर कहलाते हैं। जो कि चालक या कंडक्टर कहलाते हैं। ठीक है, हेड आ गया वैद्युत धारा दर। वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, हिंदी इंग्लिश दोनों में डाला करिए। लिखिए किसी चालक में असंख्य मात्रा, असंख्य मतलब अनंत, किसी चालक में असंख्य मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी चालक में असंख्य मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के गतिमान होने की दर वैद्युत धारा कहलाती है। इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के गतिमान होने की दर वैद्युत धारा कहलाती है। इसे आई से प्रदर्शित करते यूनिट एम्पियर होती है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं और यूनिट एम्पियर होती है। हेड डालिए जरा, एक पॉइंट बना के लिखिए जरा। देखिए वैद्युत का सबसे अच्छा चालक, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी या सिल्वर होता है। वैद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी या सिल्वर होता है। हेड डालिए वैद्युत आवेश जरा। वैद्युत आवेश, देखिए वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। कभी आपसे पूछे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और इलेक्ट्रॉनों की कमी ही वैद्युत आवेश को बताती है। जिसके पास अधिक होंगे धनात्मक, जिसके पास कम होंगे वो ऋणात्मक, क्योंकि वही तो डोनर हो सकता है और वो ग्राही हो सकता है। ठीक है ना। देखिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और कमी, कभी आपसे पूछे वैद्युत आवेश है क्या, तो आप बता सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और कमी ही वैद्युत आवेश को दिखाती है। देखिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और कमी ही वैद्युत आवेश को प्रदर्शित करती है। जो धन और ऋण के रूप में होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। और
इसमें पॉइंट बना के लिखिए, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या वैद्युत आवेश के बराबर होती है। किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या वैद्युत आवेश के बराबर होती है। देखिए इसे कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल क्यू से, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। यूनिट देख लो, क्यू बराबर आई इंटू क्यू बराबर एन इंटू ई कूलम, जहाँ एन नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं। जहाँ एन नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला पॉइंट लिखना, यूनिट कूलम लिखना। यूनिट कूलम लिखना। अगला पॉइंट लिखना, यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, तो उसमें 1 कूलम आवेश उत्पन्न होता है। तो उसमें 1 कूलम आवेश उत्पन्न होता है। नीचे लिख लेना, क्यू बराबर आई इंटू टी कूलम में, आई धारा है और टी समय। अगला पॉइंट बना के लिखना, जहाँ समझ में ना आए वहां बोल दिया करो आप लोग, ठीक है? हाँ, ये ना सोचा करो कि यार कि हम ही पूछे, ऐसा तो नहीं कि अगले को आए समझ में उसको आगे, ये बिल्कुल मिनट कर देना भाई, ठीक है ना? आपको नहीं आया आप पूछिए, ये ना देखो ये क्या कहेंगे वो क्या कहेंगे, छोटी से छोटी चीज भी आपको नहीं समझ में आ रही, गलत कभी गलत बात बता दे जो समझ में बोर्ड पे नहीं आता तो बताइए, ठीक है ना? अच्छा भैया इसमें ये जो लिखा है क्यू से प्रदर्शित कैपिटल क्यू आएगा, जैसे ऐसे इस तरह से कहते हैं, कैपिटल को ऐसे ही बनाते हैं हमेशा, लेकिन कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करेंगे। हाँ ठीक है, लिखिए जरा। अब लिखिए अगला पॉइंट, लिखिए किसी चालक में प्रति सेकंड किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या वैद्युत धारा आई के बराबर होती है। वो लिख लो ऊपर, Q बराबर I इंटू T बराबर N इंटू I बराबर N अपॉन T एम्पियर। अब आपको सब मालूम कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो हो रही है, किसके माध्यम से, क्या है। अगर आपसे डायरेक्ट कोई कह देता आवेश प्रवाह किधर, तो ऊपर से निकल जाती है, पहली बार तो समझ में आया। तो एक पॉइंट लिख लो किताबी भाषा वाला भी अपना, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर वैद्युत धारा कहलाती है। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर वैद्युत धारा कहलाती है।
12th में मतलब उसमें भी चैप्टर 8 पीछे दिए क्या क्या 12th में कुछ हम पढ़ते थे हम भी, तो उसमें भी ऐसे सीरीज वाइज दिए चैप्टर ऐसे कैरेक्टर फिर 12 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ITI और टेक्निक की बात कर रहा हूँ। बेसिक उसमें तो पढ़ाते हैं ना सब लोग इलेक्ट्रिशियन, बेसिक तो उसमें तो पढ़ते हैं फिजिक्स में हम ये सब वो तो पर पढ़ते ही हो, पहले तो शुरुआती का पढ़ते हुए हैं ना, बेसिक चीजों के बारे में जब तक जानकारी हो जाती है ना। कंपटीशन के लेवल में इसका कोई सिलेबस नहीं है ITI में। टोटल जितनी बुकें उठाओगे 77 कितनी बुकें तो मेरे पास लगी हुई है, इससे दुगनी बुक नीचे रखी है। और मार्केट में बाद में बुक आती है, मेरे पास पहले आ जाती है। कौन सी बुक चाहिए, कौन सी सेट पेपर की चाहिए, सब मिलेगी मेरे को। अब यहाँ तक समझ में आई। अब एक पॉइंट लिखिए, किसी चालक में प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए 6.25 × 10⁻18। किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? ये इलेक्ट्रॉन भी है हमेशा वही आएगा जो सिंबल है, ऊपर है या माइनस का है ये? माइनस। ये इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव साइन दिखाता है। नेगेटिव है। ये इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज का है, ठीक ना? है। अच्छा, प्रोटॉन P+ में होता है, अभी बता दूंगा इसके बाद। ठीक तो है। इतनी चीज समझ में आई। अगला हेड डालना वोल्टेज। देखिए, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों को गति देने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे वोल्टेज कहा जाता है। वोल्टेज कहा जाता है। देखिए, वोल्टेज को वैद्युत दाब के नाम से भी जाना जाता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर। वोल्टेज को वैद्युत दाब के नाम से भी जाना जाता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर। सही है, वैद्युत दाब के नाम से भी जाना जाता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर। अब इसे कैपिटल B से प्रदर्शित करते ही यूनिट वोल्ट होती है। इसे कैपिटल B से प्रदर्शित करते हैं, यूनिट क्या होती है, वोल्ट। इससे पहले हमने वोल्ट ने देखा था, इसलिए वोल्ट में यूनिट देखा। वैज्ञानिक देखो नहीं ना, ज्यादातर यही होता है। इससे कैपिटल B से प्रदर्शित करते हैं, यूनिट वोल्ट होती है। इससे वैद्युत दाब के नाम से भी जाना जाता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर। ठीक है, अब हैंड डालिए, एक पॉइंट लिखिए। पहले लिखिए, वैद्युत के प्रवाह के लिए, ये क्वेश्चन आ चुका है, अंडरलाइन कर लेना इसको। वैद्युत प्रवाह के लिए न्यूनतम मांग होती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लो इलेक्ट्रिसिटी। वैद्युत के प्रवाह के लिए न्यूनतम मांग होती है एक चालक और दूसरा वोल्टेज स्रोत। एक चालक और दूसरा वोल्टेज सोर्स। दोनों आना पड़ेगा ऑप्शन में, दोनों ही आएंगे। ऑप्शन में आते हैं वोल्टेज धारा शक्ति, वोल्टेज करंट, आपका क्या कहते हैं विद्युत वाहक बल। हाँ, तो वोल्टेज और चालक, बस। ठीक है ना, ऐसा जो ज्यादा ऑप्शन है वो देखना, वोल्टेज कॉमा लगा रहेगा चालक। ठीक है, वोल्टेज स्रोत और चालक। अब हेडिंग डालिए जरा, वैद्युत वाहक बल।
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? वैद्युत वाहक बल। देखिए जरा, किसी चालक में एक मिनट, हाँ, किसी चालक में वैद्युत को प्रवाहित करने वाला या वैद्युत प्रवाह, किसी चालक में वैद्युत प्रवाह करने वाला बल वैद्युत वाहक बल कहलाता है। एक लाइन और लिखेंगे, अगली लाइन लिखिए, किसी चालक में वैद्युत को चलाने वाला बल, वैद्युत मतलब इलेक्ट्रॉन, सही है ना? किसी चालक में वैद्युत को चलाने वाला बल वैद्युत वाहक बल कहलाता है। किसी चालक में वैद्युत को चलाने वाला बल वैद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे EMF, कैपिटल ई, कैपिटल एम और कैपिटल एफ, EMF से प्रदर्शित करते हैं और यूनिट वोल्ट होती है। ये परिभाषा जो थी वो क्या किस हिसाब से थी? नाम के अकॉर्डिंग। अब मेन जो आपसे अगर कोई पूछे कि ये विद्युत वाहक बल वाकई में है क्या, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? देखिए पढ़ कर आके, किसी वैद्युत उत्पादक स्रोत, ब्रैकेट में लेना जनरेटर जैसे, किसी वैद्युत उत्पादक स्रोत के द्वारा, किसी वैद्युत उत्पादक स्रोत के द्वारा उत्पन्न होने वाला बल वैद्युत वाहक बल कहलाता है। किसी वैद्युत उत्पादक स्रोत के द्वारा उत्पन्न होने वाला बल वैद्युत वाहक बल कहलाता है। यही बल जब टर्मिनल पर लोड के सिरों पर प्राप्त होता है, यही बल जब टर्मिनल पर लोड के सिरों पर प्राप्त होता है तो वोल्टेज बन जाता है। टर्मिनल पर लोड के सिरों पर प्राप्त होता है तो क्या बन जाता है? वोल्टेज बन जाता है। वो जनरेटर में तो बाइक निकले रहते वही ना, जिसका बहुत लोड। हाँ, वही तो लोड कनेक्ट करते हैं। हाँ, लोड कनेक्ट, वही टर्मिनल, वो तो निकले रहते हैं टेम्परेरी, जबकि उसके लिए एक प्लेट जंक्शन बनाया जाता है, उसके टर्मिनल निकाले जाते हैं, फिर उस पर रील लगाई जाती है, तब उसको फिट करा जाता है, कसा जाता है। वो तो टेम्परेरी रूप से आदमी कटिया डाल के ऐसे बना देता है। जबकि अच्छे जगह जनरेटर जाओगे तो आपको बाकायदा सिस्टम से संबंधित चीज मिलेगी, जैसे होटल या इंडस्ट्रियल में PVC या उसकी पॉलिथीन की बनी हुई चीनी मिट्टी की प्लेट होगी, उस पर टर्मिनल को बाकायदा कसा जाएगा, सब अपने जैसे मतलब काम चालू कर देते। तो जैसी समझ में आई? जी सर। ठीक है, लिखिए एक पॉइंट और, वैद्युत वाहक बल हमेशा वोल्टेज से अधिक होता है। वैद्युत वाहक बल हमेशा वोल्टेज से अधिक होता है। नीचे लिख लेना EMF इज ग्रेटर देन V। इस तरह से सिंबल लगा के लिख लेना, ऐसे ही आता है। ऑप्शन क्या आते हैं? EMF बराबर वोल्टेज, EMF इज लेस देन वोल्टेज, हमेशा ये वाला होगा। EMF ग्रेटर देन, सही है? तो इतनी कहानी समझ में आई? हाँ। तो इसलिए समझा के, जब तक मैं समझाऊंगा आपकी कलम ना चले, बोर्ड पे सारा आप समझा के जब आप लिखोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, दो हर चीज समझ में आएगी आपको, सब कहानी सरीसा लगेगा क्योंकि समझ चुके हैं। सही है? अब देखिए इसके आगे की जो कहानी है वो मैं कल कराऊंगा, पर इससे पहले आप लोग एक चीज लिख लीजिए,
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में। अच्छा, किसी भी चीज को आप बिल्कुल ना छोटा मान के चले ना बड़ा मान के चले, ध्यान रखिए, ठीक है ना। बड़ी कोई चीज होती नहीं है और छोटी कोई चीज छूटती नहीं है, ध्यान रखना है चीज को। कोई चीज को बड़ा मानोगे तो वो आपको दिक्कत करेगी, आप सोचोगे यार हमें नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, बनाया तो आदमी नहीं है, हम काहे के लिए बैठे। और कोई चीज को जितना छोटा मान के उसे ड्रॉप करोगे तो वही चीज ऑप्शन में जब आएगी तो आपको कंफ्यूज करेगी। यानी कि ध्यान देना है उसको। देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन P प्लस और न्यूट्रॉन, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तीन ही मेन बेस होते हैं। परमाणु संरचना आगे पढ़ाऊंगा उसमें तीन ही एक कारक होंगे, इसलिए पहले से नहीं लिखवा दे रहा हूँ। परमाणु संरचना पढ़ाऊंगा तो उसमें पॉइंट बोर्ड में आएंगे, वो बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन पर आपका मालूम है आवेश या चार्ज क्या होता है? ऋणात्मक। ये होता है ऋणात्मक आवेश। कितना? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इतना ही होता है। प्रोटॉन पर धनात्मक होता है। ये जो आपकी बेसिक 4-5 इवेंट चलेगी ना महीने भर, ये इलेक्ट्रिसिटी में भी है, आपकी पूरी साइंस भी आपकी कवर करेगी, फिजिक्स की। अच्छा, बेसिक साइंस जो आप लोग अलग लगाएगी ना पहले पेपर, ये सब उसी में कवर करेगी। और सेकंड पेपर जो होगा उसमें नॉन टेक का पेपर होगा, उसमें भी साइंस आएगी ना, वो भी साइंस कवर करेगी। ये फायदा रहता है इलेक्ट्रिसिटी में। बेसिक स्पीड वाले नहीं पढ़ो, ऐसे कर लो तो बहुत क्वेश्चन मिल जाते हैं। फिजिक्स आपकी बहुत कुछ बड़ा के पूछते नहीं है 8:30 बजे में, जो बेसिक सेट लगा के आते हैं, यहाँ कोई क्वेश्चन आते हैं यहीं तो पूछते हैं, फिजिक्स के आते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता। इस पर धनात्मक रहता है, पर इलेक्ट्रॉन के बराबर इसमें ऋणात्मक रहता है, इसलिए नेगेटिव साइन पहले। जिसमें नेगेटिव साइन पहले हो 1.6 न्यूट्रॉन समझ लें इलेक्ट्रॉन। जिस पर प्लस है वो प्रोटॉन, जिस पर कोई चार्ज ना हो वो उदासीन है न्यूट्रॉन। अच्छा, द्रव्यमान या मास क्या होता है? इसका होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। इस पर होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं, नाभिक के अंदर। तो इसलिए इसका द्रव्यमान भी यही रहेगा जितना आपका प्रोटॉन का है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक। सही है। खोज करता आप लोगों को मालूम होगी इसके चीजें थॉमसन, इसके रदरफोर्ड, हेनरी रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक। पर आजकल ये नहीं आ रहे, आजकल गोल्डस्टीन आ रहा है। हाँ गोल्डस्टीन आजकल ये नहीं आ रहा, आजकल गोल्डस्टीन आ रहा। अच्छा भैया, हाँ, जो पॉजिट्रॉन होता, पॉजिट्रॉन वो एंडरसन ने किया। वो एंडरसन है। पॉजिट्रॉन बस। न्यूट्रॉन है जेम्स चैडविक। चैडविक। फुल नेम देखा करो, जेम्स चैडविक। सही है। अगर हेनरी रदरफोर्ड नहीं आता है पेपर में तो गोल्डस्टीन ही आ रहा है आजकल। दोनों तो आ ही नहीं सकते आजकल, हेनरी रदरफोर्ड को छोड़कर गोल्डस्टीन आ गया। कोई तो दोनों को प्रॉपर कर दिया। हाँ, मतलब जैसे कोई चीज जनरेट हुई तो हमने देखा, उस चीज को क्लैरिफाई करके पूरा प्रेजेंटेशन करा। प्रधानमंत्री जो मुंह से बोलते हैं वो खुद के शब्द नहीं होते, उनका भाषण भी तैयार करा जाता है, वो सिर्फ देखते हैं, पीछे उनके जो रहता है वो देखते हैं सामने, वो देख के बोलते हैं 15 अगस्त किस किस विषय पर हमें बोलना है, उसका भी उनका भी भाषण तैयार करा जाता है। उसी प्रकार से एक प्रेजेंटेशन मायने रखता है, प्रेजेंटेशन किसका है। तो वो ऐसे पढ़े लिखे लोग करते हैं आईएएस वगैरह, सब अलग अलग होते हैं सबकी डिपार्टमेंट के। और क्या, चलिए इसको उतार लो, आज इतना ही रहने दो, तब तक कल वो लोग भी आ जाएंगे, कौन आ रहे हैं, ठीक है। करीबन 1500 कंप्लीट लगभग। बहुत अच्छा रहेगा भाई, ऐसे बता रहे आपका पता नहीं है, बहुत अच्छी सोच है, करना चाहिए था आप लोगों को, सही रहता है।
पहले नहीं होता था, अब बहुत लोग करने लगे हैं, इसलिए सब लोग वहीं चले जाते हैं जो लोग करते हैं। कोरोना काल से हमारे यहाँ जो समझो बाहर का लड़का बहुत कम हो गया, परंतु हम झांसी के तो कोई पढ़ाते नहीं किसी में, बात बताऊँ इसी वजह से शिवपुरी के जाने कितने लड़के हमारे बनाए हुए विद्युत विभाग में है, मध्य प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन, एमपी में ही। एमपी में। मेरे पे ऐसे ऐसे लड़के आते जो 6-6 महीने 7-7 महीने ऑनलाइन कोर्स करे या इलाहाबाद पढ़े या तब जाके बैठे हैं घर पे। उन्हें अभी एक सवाल मैंने बेसिक कर दिया था, वो नहीं कर पाए थे। इलाहाबाद में 7,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है, 7,000 रजिस्ट्रेशन करके, वो भी क्वार्टरली फीस। पूरा कोर्स उनका 15-16 हज़ार का, मेरे मुश्किल 3-3-3.5 हज़ार में तो लड़का पूरा कोर्स कर लेगा। और बे कुछ नहीं, और बे ने सीट पकड़ाई और माइक से फटाफट बोला आपकी प्रॉब्लम तक नहीं हो रही। यही होता भैया, ये बड़े मतलब बड़ी कोचिंग होता। क्यों? क्योंकि वहाँ क्या तलीबा तो कोई साधन नहीं, जो साधन है वहाँ पर सब VIP आदमी को वही चाहिए। मैं तो भैया कहता हूँ मैडम आपको हर इवेंट होगी, उसके बाद आपकी एक ऑप्शनल सीट लगेगी, सारे क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, मैं देता हूँ। आप लोगों को छांटना कुछ नहीं पड़ता है, आप लोग छांटना मैं हूँ, नेट को सर्च मैं करता हूँ कौन से पेपर में, अभी क्वेश्चन देख के ये बता दूंगा कि ये बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन आया होगा, किस बोर्ड में। आप तो बस जो मैं पढ़ाऊँ उसका बात सारा काम यहीं पे हो जाता है आपका, आपकी उपस्थिति यहाँ मायने रखती है। आपको सिर्फ घर पे, मैं ये नहीं कहता 2-4 घंटे दो, मात्र आधा घंटा दो टेक्निकल को, वो भी किस लिए कि जो पढ़ा है उसको